तो भाई जिला जींद का सबसे बड़ा गांव और सबसे बड़ा और दुखद हत्याकांड, परिवार के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर न्यू कहूँ कि भाई फिलहाल परिवार के पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर विकास शर्मा बड़ी बेरहमी से कत्ल कराया गया, जिसमें उनके जो पिता हैं वो मार्गे मौजूद हैं। शोक सभा में हम बैठे हैं, हालांकि बड़ा हिम्मत जुटा के हम हर लाइव आ रहे हैं। आप कुछ बता रहे थे जी कि भाई जो हत्यारे हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं, किस तरह के? हुए प्रोफेशनल हत्यारे हैं, उनका तो काम है पैसे लेकर हत्या करना और हर टाइम अपनी गाड़ी में हथियार रखते हैं। वो कहीं से भी आम हर अपना पैसे ले में हर हत्या करते हैं। इस पहलू पर भी पुलिस ने जांच करनी चाहिए। यानी कि जो जिसने हत्या करी है वो प्रोफेशनल किलर है, क्योंकि अगर वो जिस तरह से रोड रेंज का बता रहे हैं, जब ऐसा होता तो लाठी डंडे या इस तरह के हथियार इस्तेमाल होंगे। चाकू अगर वो पहले से ले रहा है तो किसी न किसी मनसा उसकी पहले से तय थी। हथियार साथ रख के चले वो फिर रोड रेज का मामला कहाँ है? रोड रेज का मामला नहीं है, ये एक साजिश का मामला है। और यही बात मैं प्रशासन को कहूँ, भाई मेरी बातों पर गौर करें। भाई इसको जैसे मैं कह रहा हूँ कम से कम मेरा पेटा भरो, भाई ऐसे इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा चाचा जी, कुछ और भी आप बता रहे थे भी शक की सुई जो है वो अपने आप क्यों अटकी, उसमें आप बता रहे थे भी कौन से वह कारण है जिस तक कुछ अपने के ऊपर शक जान लग रहा है? कारण यूँ है कि मैं उसने जो लेके गए हैं नहीं और फिर आए हैं वो हॉस्पिटल का आगे को आए हैं। मेरे लड़के ने हॉस्पिटल में भी छोड़ सके थे मैं, अगर कोई बातचीत ना होती भाई जब वहाँ से ले गए हैं तो खा पी लिया जो कुछ है उसको वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ देंगे। वो स्टाफ को दे देंगे, ले भाई थारा डॉक्टर अपने ने संभालो। जिसमें उसकी माँ उसको बार बार फ़ोन कर रही, 9:30 बजे रात ने उसका फ़ोन भी इन्हें बंद कर दिया। 9:30 बजे के बाद इन्हें फ़ोन बंद कर दिया मेरे लड़के का। अच्छा। को हाँ, ये देखो बहुत बड़ी बड़ी बात है भैया। यानी कि उनको पहले आशंका थी कि भाई कहीं डॉक्टर विकास शर्मा की सूचना नहीं दे दे कि भाई हाथापाई था मामला, भाई उसका चोट चोट में मामला सदा है तो इसकी सूचना ना दे दे कितने घर में। हाँ 9:30 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा। उसके बाद फिर बहु ना कोई फिर किस्ता फ़ोन करे जब स्विच ऑफ हो गया। फिर ये सीधे गए बस अड्डे पर, पुराने बस अड्डे पर। वहाँ से इन्हें जाना तो चाहिए था MG रोड पर अपने हॉस्पिटल में। यू छोरा है नील, इसने अपने यू ले गया सीधा रामपुरा रोड पर। रामपुरा रोड पर जाने का कोई मकसद बनता ही नहीं। कोई मकसद नहीं बनता। चाचा जी, गाड़ी में टोटल कितने आदमी थे उस टाइम? इनके साथ हैं 3 थे। एक तो यू डॉक्टर अनिल चला रहा था अगला का, नहीं 2 ये पीछे बैठे थे। संज्ञाना वाला लड़का हैप्पी और यू हमारा विकास, ये पीछे बैठे थे, वो आगे बैठा था। तो जब हमलावर पहुंचे तो गाड़ी अनलॉक क्यों करो? क्योंकि बाहर था तो गाड़ी खोलने का सिस्टम बने कौन था? अनिल ने खोली। यही तो मैं चाहूँ, पुलिस इस पर जांच नहीं कर रही। यही चाहूँ कि भाई वो भीतर तक खुली कैसे गाड़ी? मान ले रिवॉल्वर ले रहा, अगला बंदूक ले रहा तो मार दो शीशा को, लेकिन वो तो चक्कू ले रहा है और वो फिर खोल दी। पहला हम उस टाइम पर तो गाड़ी को बल्कि रेस देना चाहिए था, भाई कोई न्यू हमलावर आने लग रहा है तो गाड़ी को बजाना चाहिए था। उड़ते रेस देने की बजाय गाड़ी के शीशे खोल दिए, खिड़की खोल दी। यही तो मैं कहूँ नहीं कि भाई यू ओके रहा है, इस पर क्यों नहीं जांच हो रही? तो जो DSP साहब आज पहुंचे थे घर पे, उनसे कुछ इस बारे में बातचीत हुई? आपने यू इशारा कराया उनको कि इस एंगल से भी जांच करी जाए? करया था इशारा। वो सारे के सारे DSP साहब ने बहुत अच्छी बात करी और वो कह के गए हैं भैया हर पल्लू पे बात होगी, हाँ हर जगह पे बात होगी। तो आज DSP साहब जैसे पहुंचे थे तो आपने लग गया है कि भाई कुछ उस एंगल तक जांच होकर और जो इस मामले की जो जड़ है, जो मुख्य आरोपी है, उस तक पहुंचने की संभावना लगा? DSP साहब पे मैंने भरोसा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि भाई मैं इस जांच को पूर्ण लाऊंगा। पिछले दिनों जो यू इनकाउंटर हुआ है, क्या आपने लग गया भी मुख्य आरोपी यही है? मुख्य आरोपी यू कैसे हो जी? मैंने इसका FIR में नाम नहीं दे रखा। मैंने FIR में तो अनिल का नाम दे रखा। भाई नेम आपने FIR हाँ FIR मेरा लड़का कह के गया जी, आखिरी सांस जी, आखिरी बोल थे उसके। तो मतलब के बीतता है एक पिता के ऊपर जब आखिरी सांस उसका बेटा उसका शामिल लेने लग रहा हो और अपराधियों के नाम उसका आगे लेने लग रहा है। फिर भी फिलहाल आज तक की अगर मैं बात करूं तो पुलिस के द्वारा
उस एंगल से कार्रवाई ना करे जाना कितने कितने बहुत बड़े सवाल हैं। तो पवन पहलवान जी मार्गेला मौजूद हैं जो पीड़ित परिवार को कुछ सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। पवन जी, क्या लगा आपने इस हत्या के पीछे किस तरह की मंशा, किस तरह की साजिश लगे? देखो भाई, शासन और प्रशासन से हम तो यही मांग करेंगे, चाहे कातिल बाहर का हो या भीतर का हो, चाहे परिवार का हो, कोई भी हो, कातिल तो कातिल है और उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, उसको नंगा करना बहुत ज़रूरी है। और शासन प्रशासन 6 दिन बीत गए, 6 दिन में क्या एक कातिल को नहीं पकड़ सके? ये एक सोचने का विषय है भाई। इसमें कोई राजनीति, कोई दबाव तो नहीं, या इसके पीछे कोई कहानी तो नहीं? तो मैं शासन से प्रशासन से यही मांग करूंगा कि भाई इसको जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर अंदर, हम तो ये कहेंगे कि 24 घंटे में इसका निखार करे और जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार करे जिसने ये कांड करवाया या कांड करा। कोई भी इसके पीछे हो वो नंगा होना चाहिए और जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और नहीं, 24 घंटे में ये काम नहीं हुआ तो भाई ये ब्राह्मण समाज ने सोचना पड़ेगा, फिर सड़कों पे आना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, फिर उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। और मैं थोड़ा सा 1-2 शब्द और जोड़ दूं पवन जी, देखो केवल ब्राह्मण समाज का भी मामला नहीं है ये। क्राइम तो जब भी हुआ वो पूरे समाज को इफेक्टिव कर रहा है और बहुत घटना दुखद है। और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने खातिर भाई नवीन जैन भी पहुंच गए हैं। नवीन भाई, कई तरह की राजनीति भी इस मामले में चल रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। लाश के ऊपर राजनीति होना बहुत दुखद घटना हो जाए। तो क्या लगा आपने इस तरह की जो चीज़ें चल रही? नहीं, मेरा कहना है और किसी का कहना इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण जो उनके फादर हैं इनका कहना सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात कह रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निर्दोषों को फंसाया नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह से इनके फादर ने कहा है कि मंत्री जी का फ़ोन आया, तो मंत्री का तो फ़ोन आने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा अपना ये मानना है कि इसकी जांच जो है, क्योंकि डीएसपी या एसपी सवालों के घेरे में हैं, जब उनके ऊपर किसी भी तरह की जब शंका है तो उनसे तो जांच का कोई मतलब नहीं है। ये जांच या तो किसी दूसरे एजेंसी से, व्यक्ति से होनी चाहिए, नहीं तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जब मंत्री जी ने फ़ोन कर रखा है अरविंद शर्मा जी ने, तो उन्हीं को ये बात कहनी चाहिए, वो क्योंकि पाक साफ हैं, तो उनको ये कहनी चाहिए मुख्यमंत्री से कि इसकी सीबीआई जांच कराओ। क्योंकि जिसका बेटा जा रहा है, ये असली दर्द तो हम तो लोग 13 दिन आ जाएंगे, अड़े चले जाएंगे। भुगतना किसको? उसके बच्चे को भुगतना है, उसके परिवार ने भुगतना है। तो परिवार को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। और परिवार अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर ये न्याय नहीं है। और इनके फादर ने ये तो कहा नहीं, मैंने तो सुना नहीं है कि भाई किसी को भी पकड़ के उठा कर डाल दो, ये तो नहीं कहा उन्होंने। अभी जांच में जो लिखित कहा हुआ है, जो दोषी हो उसको सजा मिले। हाँ, तो ये मामला बहुत बड़ा मामला है। और जिस तरह से ये सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, इसमें बड़ी एक साजिश की बू आ रही है। तो कोई भी शक शंका है परिवार की, वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो उस चीज़ को निकाल ले। नवीन भाई, पिछले कई साल पहले बुटाना पुलिस चौकी के 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। उसके ऊपर देखो हमने निकंदे बहुत गलत होया, लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया और अगले ही दिन उनका इनकाउंटर कर दिया। तो इस ढंग की शैली जब पुलिस का खुद के ऊपर आचा हुआ है, जब तो पुलिस एक्शन में आ जी है, लेकिन जब आम नागरिक के ऊपर इस तरह का मामला बना है, जब पुलिस सोई पड़ी रहे। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब पुलिस शंका के घेरे में है, पुलिस की कार्यशैली शंका के घेरे में है, तो इसमें न्यायिक जांच या तो हाई कोर्ट का कोई जस्टिस है या चाहे रिटायर जस्टिस है उससे हो। कम से कम डीएसपी और एसपी तो यहाँ से नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि जब सवालों में आ गए तो नहीं होना चाहिए। और इस तरह की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, अभी तो पूरी चीज़ें तो, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई है तो क्या कहा जा सका उसमें, लेकिन ये तो कहा ही जा सका है कि इन्वेस्टिगेशन
पूरी होनी चाहिए और वो निष्पक्ष होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से मैं कहना चाहूँगा कि आज उनकी मीटिंग भी है वहाँ पे, सभी विधायकों के साथ है और है, तो उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की ये जो घटना है ये बड़ी संदिग्ध घटना है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि एक आदमी 3 आदमियों के ऊपर चाकू से कैसे, मतलब ये वो समझ से थोड़ी बाहर है। और पिस्तौल या कोई ऐसा हथियार हो फिर? हाँ, क्योंकि जो रोड रेज की जो बात बता रही है, तो रोड रेज की बात जहाँ तक है, रोड रेज की बात इसलिए नहीं दिख रही कि हजम नहीं हो चाहे कुछ भी है उसमें, तो वो तो जांच का विषय है। लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी का तो रोड रेज, तो वैसे बड़ी गाड़ी वाला वैसे साइड में फेंक जाएगा, गाड़ी तो ही फेंक जाएगा, उसमें कोई उतर के मारने की उसकी ज़रूरत है नहीं। और 3 लोग वो वहाँ पे थे जब, और एक आदमी आके मतलब चाकू से इस तरह से मतलब वो कर रहा है, तो वो हजम होने वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं तो ये कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच में निर्दोष कोई भी मतलब निर्दोष आदमी है उसका मतलब वो नहीं फंसना चाहिए, लेकिन जो भी दोषी हैं वो बचना नहीं चाहिए इसमें। और मंत्री जी को, अरविंद शर्मा जी को, जेल मंत्री जी को ये क्लियर करना चाहिए, और उनको खुद ये कहना चाहिए कि भाई हाँ मैं सीबीआई की जांच के लिए लिख के देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। उनको एक जरा सा एक लेटर लगेगा, एक लिख के देना है उन्होंने मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री हो तो 24 घंटे में मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच करा सकें, कोई बड़ी बात है ही नहीं है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी को देखना है अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो मौजूदा सरपंच जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हाँ जी, क्या लगा, मतलब गांव का एक ऐसा हादसा घटा है, एक ऐसी परिप्लान घटना जिसकी वजह से पूरे गांव में सन्नाटा छा रहा है। शासन प्रशासन से किस तरह की उम्मीद है, कितना खरा उतर रहा है अब तक? अभी तक कोई खरा नहीं उतर रहा। इतना हमारे को चोर ना मिलेगा ना जिसने गुनाह करा, इतना वो ना मिलेगा तो इतना खरा ही नहीं उतरा, हमारी संतुष्टि कैसे होगी। शिव कुमार का, पूरे गांव का, सबकी यही मांग है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बस निष्पक्ष जांच हो नहीं रही थी अभी तक। तो भाई बहुत ही दुखद घटना, और पूरे गांव में सन्नाटा है, पूरा गांव सदमे में है। जिला जींद का सबसे बड़ा गांव है मुआना, जिसमें कि इस घटना ने पूरे हरियाणा को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अभी क्या जिला जींद जो है वो क्राइम की राजधानी बन गया है? क्या जो क्रिमिनल हैं उनको खुली छूट दे दी गई है, अभी तुम कुछ भी करो तारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला? तो ये जो दुखद तस्वीरें मैं छोड़कर तारती जान लग रहा हूँ। वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि शासन और प्रशासन जो कुंभकर्णी नींद सोया पड़ा है वो जागे और इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेवर्स जो समाज है उसको, प्रदेश की जो जनता है उसको सुरक्षित करे। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्म।